हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f comma g from -1 to 2 close interval 2 r be a continuous functions which are twice differentiable on the interval open interval -1 comma 2. Let the values of f and g at the points -1, 0 and 2 be as given in the following table. f of x at x is equal to -1 is 3, f of x at x is equal to 0 is equal to 6, f of x at x is equal to 2 is equal to 0. gx having value at -1 is equal to 0, at 0 is equal to 1 and at 2 is equal to -1. In each of the intervals -1 to 0 or 0 and 0 to 2, the function f minus 3g double derivative of that function never vanishes. Then the correct statements is are option A is f dash x minus 3g dash x is equal to 0 has exactly 3 solution in -1 to 0 union 0 to 2. Option B is f dash x minus 3g dash x is equal to 0 has exactly one solution in -1 to 0. Option C is f dash x minus 3g dash x is equal to 0 has exactly one solution in 0 to 2. Option D is f dash x minus 3g dash x is equal to 0 has exactly two solutions in -1 to 0 and exactly two solution in 0 to 2. First we see the key concept. क्वेश्चन को हम रोल्स थ्योरम की हेल्प से सोल्व करेंगे. रोल्स थ्योरम स्टेट दैट लेट f be a real valued function defined on closed interval a comma b such that it is continuous on closed interval a comma b. It is differentiable in open interval a comma b. And third is f of a is equal to f of b. Then there exists कोई भी फंक्शन है जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो उस फंक्शन के लिए हमें एक रियल नंबर c मिलेगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a comma b such that f dash c is equal to 0. हमें f और g दो फंक्शंस दिए हैं, दोनों के लिए डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 कोमा 2 r तक डिफाइन है फंक्शन. f एंड g आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में हम देखते हैं -1 कोमा 2 पर दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इवन. f ऑफ -1 पर वैल्यू क्या गिवन है 3, g ऑफ -1 क्या है 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू -1. ये हमें गिवन वैल्यूज हैं. आल्सो f minus 3g whole double derivative not equal to 0 on open interval -1 comma 0 and 0 comma 2. कहीं पर भी डबल डेरिवेटिव ऑफ f minus 3g 0 नहीं है. हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं f डैश x माइनस 3g डैश x इज इक्वल टू 0 के. लेट हमने एक फंक्शन hx कंसिडर किया, hx इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 3g ऑफ x. देन h ऑफ -1 क्या हो जाएगा, देखिए आप
एक्स की जगह -1 लिख दीजिए, यानी f ऑफ -1 -3 इंटू g ऑफ -1। f ऑफ -1 पर हमें वैल्यू 3 गिवन है, -3 g ऑफ -1 पर वैल्यू हमें 0 गिवन है, इट गिव्स 3। h ऑफ 0 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 -3 g ऑफ 0। f ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी है 6, -3 g ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 3। h ऑफ 2 फाइंड आउट करें अगर हम, h ऑफ 2 हो जाएगा f ऑफ 2 -3 g ऑफ 2, f ऑफ 2 इज 0, -3 g ऑफ 2 क्या है -1, तो ये भी क्या देगा 3। सबसे पहले हम -1, 0 इंटरवल ले रहे हैं ओपन। इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू कैसी है हमारी, सेम है, और हमारा fx और gx दोनों फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस भी होगा। और hx क्या है, hx हमारा ये फंक्शन है fx -3gx। जब fx फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, gx फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो fx -3gx फंक्शन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एज hx इज कॉन्टिन्यूस, मैं दोनों इंटरवल्स के लिए साथ में लिख रही हूं, ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1, 0 एंड 0, 2 दोनों पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सेकंड, hx क्या है, डिफरेंशिएबल भी होगा, hx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1, 0 एंड 0, 2। थर्ड कंडीशन है, हम पहले इंटरवल -1, 0 के लिए चेक करेंगे, तो h ऑफ -1 की वैल्यू किसकी इक्वल आई, h ऑफ 0 के। तो यहाँ पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इंटरवल -1, 0 के लिए। एंड अगर हम इंटरवल 0, 2 लें तो h ऑफ 0 इक्वल आया है h ऑफ 2 के लिए, तो यहाँ पर भी इस इंटरवल के लिए भी हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम h डैश x डेट इज hx डैश क्या होगा, f डैश x -3g डैश x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, हैज एट लीस्ट वन रूट इन इंटरवल -1, 0 एंड हैज वन रूट, एट लीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0, 2। दोनों इंटरवल्स के लिए अलग अलग hx फंक्शन ही की hx, हमने इंटरवल एक बार -1 to 0 लेंगे और रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हमें पता लगेगा यहाँ कहीं -1 है, यहाँ 0, -1 और 0 के बीच में कोई पॉइंट c मिलेगा सच दैट h डैश c क्या होगा, 0 के इक्वल, यानी h डैश x फंक्शन का एक रूट लाई करेगा। ऐसे ही 0 और 2 के बीच में फिर हम लेंगे, इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे कि इनके बीच में कोई पॉइंट h डैश d मिलेगा, कोई पॉइंट d मिलेगा सच दैट h डैश d इज इक्वल टू 0, यानी 0 से 2 के बीच में h डैश x फंक्शन का एक रूट एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज f डैश x -3g डैश x इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 2 रूट्स इन पूरे इंटरवल -1 to 2 के बीच में कितने रूट हो जाएंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो पूरे इंटरवल -1 to 2 के बीच में एटलीस्ट की बात हम कर रहे हैं तो 2 रूट तो पक्का मिलेंगे। सिंस हमें एक कंडीशन गिवन है f -3g का डबल डेरिवेटिव नेवर इक्वल टू 0 फॉर द इंटरवल -1, 0 एंड 0, 2। इन ओपन इंटरवल्स में डबल डेरिवेटिव कहीं भी 0 नहीं हो रहा, यानी कहीं भी वेनिश नहीं हो रहा। अगर डबल डेरिवेटिव जिन पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है वो हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनते हैं। सो f -3g क्या था हमारा, h था, हैज नो पॉइंट
of inflection in interval -1, 0 and 0, 2. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पर कोई भी कर्व अपना साइन चेंज करती है, कनकेव अपवार्ड से डाउनवर्ड होती है, कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवार्ड हो जाती है, जहां पर भी अपना नेचर चेंज करती है, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बन रहा, देयरफॉर h डैश x क्या था, f डैश x -3g डैश x हैज exactly one root in the interval -1, 0 and exactly one root in 0, 2. This implies option B and C are correct. Option B and C are correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.